10 महाविद्या मतलब सिद्धि और शक्ति। 10 महाविद्या का ये रहस्य शाक्त महाभागवत पुराण में लिखी सती की कहानी से जुड़ा है। सती राजा दक्ष की बेटी और शिव जी की पत्नी थी। राजा दक्ष ने शिव जी को कभी स्वीकार नहीं किया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा जिसमें दूर दूर से सभी राजा आए, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी बेटी सती और शिव जी को नहीं बुलाया। सती को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने शिव जी से कहा कि वो इस यज्ञ में जाना चाहती हैं, लेकिन शिव जी ने उन्हें बिना बुलाए वहां जाने के लिए मना कर दिया। शंकर भगवान की इस बात पर सती को बहुत गुस्सा आया। तब गुस्से में आकर अपनी शक्ति और क्रोध को दिखाने के लिए सती ने एक एक कर आदि शक्ति के सभी रूप धारण कर लिए। सती के इस रूप से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, समुद्र में तूफान आ गया, शक्ति के क्रोध में सारा संसार छिप गया। माना जाता है कि शिव जी ने शक्ति के इस रूप से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवी शक्ति ने महाशक्ति के 10 अलग अलग रूप धारण किए और 10 दिशाओं से शिव जी का रास्ता रोक लिया। सती के इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहते हैं। इन 10 रूपों के अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र विधि हैं। इन 10 रूपों में से देवी के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिनकी पूजा तांत्रिक और अघोरी करते हैं। इनकी पूजा सफलता में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए और कुंडलिनी जागृत करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ तांत्रिक देवी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूसरों पर जादू करना या उन्हें वश में करना। माँ के इन रूप की कहानियां गहरी और डरावनी हैं। इनमें सबसे पहला रूप माँ काली का है। काली देवी का रूप अत्यंत भयानक है। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं। इनका शरीर अंधेरे बादल की तरह काला है। ये दुष्टों का नाश करती हैं। ये बहुत उग्र स्वभाव की हैं। इनके चरणों के नीचे शिव जी पड़े रहते हैं। इनके एक हाथ में खून से लथपथ खड़ग है, जबकि नीचे वाले हाथ में ये एक सिर पकड़े रहती हैं। गले में नरमुंड माला और खून से सना माता का ये रूप बहुत भयानक और विकराल है। वो दहाड़ती हैं तो 10 दिशाओं में उनकी भयानक आवाज गूंजती है। देवी काली को विनाश और पुनर्जन्म की देवी कहा जाता है। कई तांत्रिक रात के समय तंत्र साधना में उन्हें बुलाते हैं। जितना भयानक काली माँ का रूप है, उतना ही भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधना है। इसमें सबसे भयानक है माँ काली की शव साधना। ये साधना सबसे कठिन, रहस्यमय और खतरनाक है। बहुत कम लोग इस साधना के गुप्त नियम को जानते हैं। ये साधना एक लाश पर देवी काली को बुलाने के लिए की जाती है। साधना के लिए लाश की खोज भी इन्हीं गुप्त नियमों के तहत की जाती है, जैसे कि वो लाश ताज़ी होनी चाहिए, उसके सभी अंग सही सलामत हों। शव साधना के लिए ज़रूरी है कि वो साधक किसी का खून ना करे, उसे वो लाश कहीं पड़ी हुई मिलनी चाहिए। इसके बाद तांत्रिक साधु उस शव पर बैठकर अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू करते हैं। इस साधना के दौरान माँ काली कई बार तांत्रिक की परीक्षा लेती हैं। उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे उसका ध्यान भंग करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपनी साधना को रोक दे और अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर ले। लेकिन उसे बिना विचलित हुए अपने मंत्रों का जाप करते रहना होता है। फिर वो लाश हिलने लगती है और अचानक जिंदा हो जाती है। शव के जिंदा होने के बाद भी तांत्रिक साधक को अपनी साधना और जाप जारी रखना होता है, बिना डरे और बिना अटके, क्योंकि अगर साधक डर जाता है या अपनी साधना बीच में ही छोड़ देता है तो कहते हैं कि या तो वो मर जाता है या फिर अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो देता है। वहीं जो तांत्रिक माँ काली की इस साधना को पूरा कर लेता है, माँ काली उस साधक के सामने आ जाती हैं और उसे मोक्ष दे देती हैं, उसकी मनचाही इच्छा को पूरा कर देती हैं। माँ काली भक्तों को भय मुक्त बनाती हैं और उनके जीवन की समस्त बाधाओं को नष्ट करती हैं। दूसरा रूप है माँ तारा देवी का, जो ज्ञान और करुणा की देवी हैं। इनका स्वरूप भी माँ काली से मिलता जुलता है। माता का ये रूप तांत्रिकों के बीच बहुत पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ पर सती माँ के नेत्र गिरे थे, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में, वहाँ पर तारापीठ बना। देवी सती की आंख का तारा शक्ति, विनाश और क्रोध का प्रतीक है। इनका रंग नीला है और वो कपाल और खड्ग धारण किए हुए हैं। इनकी साधना महामृत्युंजय मंत्र और विशिष्ट तंत्र विधियों से की जाती है।
माँ का तीसरा रूप है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी या षोडशी भी कहा जाता है। माता का ये अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण है। राजसी वस्त्रों में सजी सिंहासन पर विराजमान इस देवी को सौंदर्य और आनंद की देवी कहा जाता है। श्री विद्या साधना और श्री यंत्र के माध्यम से त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है। चौथा रूप है माँ भुवनेश्वरी का, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। माना जाता है कि माँ भुवनेश्वरी ही पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। इस देवी का तेजस्वी रूप, लाल रंग का आभा मंडल और 4 भुजाएं हैं। बीज मंत्र और विशेष यंत्रों से इनकी पूजा की जाती है। देवी का 5वां स्वरूप है माँ छिन्नमस्ता, जिन्हें आत्म बलिदान की देवी कहा जाता है। माँ का ये रूप डराने वाला है। इसमें माँ खुद का ही सिर काटे हुए हैं और उनका रक्त 3 धाराओं में बह रहा है, जिसमें से एक धारा उनके मुख में ही जा रही है, जबकि बाकी की 2 धाराएं इनके सहचरियों के मुख में गिर रही हैं। इनके पैरों के नीचे कामदेव और रति संभोग की अवस्था में हैं, जो बहुत विचित्र रूपांतरण है। इनकी साधना कठोर तंत्र और बलिदान देकर की जाती है। माता भैरवी को तामसिक शक्तियों की देवी कहा जाता है। लाल रंग, रुद्र रूप, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए माँ का ये स्वरूप भयंकर है। माना जाता है इनमें 1000 सूर्य के बराबर शक्ति है। इन्हें विनाशकारी भी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्धरात्रि में विशेष तांत्रिक विधि से की जाती है। माता का अगला रूप है धूमावती देवी का। धूमावती देवी को विधवा माँ भी कहा जाता है। माँ धूमावती वृद्ध विधवा के रूप में है। इनका वाहन कौवा है और इन्होंने मलिन वस्त्र पहना है। माना जाता है कि इनकी पूजा से स्त्रियां निडर होती हैं और उनके जीवन में आत्मबल आता है। ज्यादातर सन्यासी और तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। माँ धूमावती संकटों से बचाव करने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हैं। 8वीं माता हैं बगलामुखी, जिन्हें शत्रुनाशिनी देवी भी कहा जाता है। पीले वस्त्र पहने, शत्रु की जीभ पकड़कर वरद मुद्रा में खड़ी माँ शत्रुओं का नाश करती हैं और विजय प्राप्ति कराती हैं। बगलामुखी देवी की साधना से भक्त को शत्रुओं से रक्षा मिलती है। अगली है देवी मातंगी। देवी मातंगी कृष्ण वर्ग की देवी हैं, जिन्हें कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। ये वीणा और पुस्तक धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा संगीत, कला और विद्या के लिए की जाती है। ये वाणी सिद्धि और कला में निपुणता प्रदान करती हैं। माता का 10वां और अंतिम स्वरूप कमला का है, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। कमल पर विराजित माँ हाथों से वरदान देती हैं। श्री सूक्त और लक्ष्मी साधना के द्वारा इनकी उपासना की जाती है। कमला महाविद्या को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन संपत्ति और पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब जानते हैं कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। वैष्णव, शैव या शाक्त संप्रदाय में अवतारवाद की धारणा है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतार हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से भी जाना जाता है। शैव संप्रदाय में भी शिव जी के 19 अवतार माने गए हैं। इसी आधार पर शाक्त संप्रदाय ने भी अपनी आदि शक्ति को 10 रूपों में देखा है और उसी को 10 महाविद्या कहते हैं। शाक्त संप्रदाय में इन 10 देवियों की पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है। इन 10 महाविद्याओं को विष्णु भगवान के 10 अवतारों के समकक्षी माना गया है। ये 10 महाविद्याएं व्यक्ति को इंद्रियों पर काबू करने में मदद करती हैं। शाक्त संप्रदाय में इन देवियों को शिव जी के भी ऊपर रखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।